वाचन नांदी श्राद्ध आदि कर्म को व्यवस्थित किया जाता है। नांदी श्राद्ध हम इसलिए करते हैं जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। 3 पीढ़ी पिता कुल की सपत्नीक और 3 पीढ़ी माता कुल की सपत्नीक और विश्व देव के साथ ये 3 पीढ़ी के ऊपर के जो पितर होते हैं उनकी संज्ञा विश्व देव की हो जाती है। तो नांदी श्राद्ध हम जब कराते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और सावधानी से समझिएगा, जिस घर के पितर नाराज हो जाते हैं, दिन रात देवताओं की पूजा अर्चना करते रहो, कोई लाभ होने वाला नहीं है, कुछ लाभ नहीं होता। आप देखना, कभी कभी लोग कहते हैं महाराज इतना पूजा पाठ करता हूं कुछ काम नहीं आता, न जाने कहां सब चला जाता है, इतना धर्म कर्म, इतना यज्ञ अनुष्ठान, इतने नियम से रहता हूं, कुछ भी काम नहीं आता। तो मान लेना चाहिए कि कहीं हमारे घर में पितृबाधा तो नहीं है। एक बात और समझिए, पितृबाधा और प्रेत बाधा में अंतर है। कभी कभी लोग दोनों बाधाओं को एक ही बाधा समझ बैठते हैं, दोनों बाधाओं में अंतर है। हमारे घर का कोई भी सदस्य जो आज दुनिया में नहीं है, अगर पिंडदान आदि क्रिया से उसकी मुक्ति नहीं हुई होती है तब तक वह प्रेत ही रहता है। अगर मान लीजिए हमने श्राद्ध किया, जो भी व्यवस्था किया, उसके बाद भी अगर मुक्त नहीं हुआ तो प्रेत ही रह जाता है। जो मुक्त हो जाता है, सपिंडन आदि की क्रिया उसकी संपन्न करा दी जाती है, तब वह पितर हो जाता है। और पितर देवताओं की श्रेणी है। कहा जाता है पितृरूपी जनार्दन, भगवान नारायण ही पितरों के रूप में हमारे द्वारा दिए गए पिंडदान को, श्राद्ध आदि व्यवस्थाओं को, जल को वही स्वीकार करते हैं। क्योंकि संसार में एक कहावत है, लोग कहते हैं अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस जीव का जन्म हो जाता है। अगर हम इस बात को भी माने कि यही सही है, यहाँ जन्म हुआ वहां मृत्यु हो गई, तो हम किसके लिए तर्पण करें, किसके लिए श्राद्ध करें? वो तो किसी और का हो गया, कहीं जन्म ले लिया तो उसके यहाँ का सारा कर्म होने लगा। तो ऐसा भी नहीं है। हम अगर अपने पिता के लिए तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध आदि कर रहे हैं, दुनिया छोड़ के वो गए हैं, तो जब वो पितर की श्रेणी को प्राप्त हो जाते हैं तो पितरों के रूप में भगवान नारायण ही सारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तर्पण, पिंडदान आदि सब भगवान ही स्वयं। इसीलिए भगवान को कहा पितृरूपी जनार्दन। गया में आप श्राद्ध करने के लिए जाते हो, वहां पर भगवान का एक अलग रूप है, नारायण का। हर जगह तो भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, वहां भगवान गदाधर के रूप में रहते हैं। भगवान के हाथ में सिर्फ गदा ही है। हम श्राद्ध आदि कर्म जब कराते हैं तो सबसे पहले गदाधर भगवान का ही ध्यान करते हैं। श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धम समाचरेत। तो वहां पर भगवान गदाधर के रूप में, उनके हाथ में सिर्फ गदा होती है, उसी रूप में भगवान की वहां पूजा होती है। और उसी रूप में भगवान श्राद्ध स्वीकार करते हैं, तर्पण स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में पितृबाधा है? कैसे पता चलेगा? ये तो किसी विद्वान के पास जाओ तो वो बताएंगे, किसी ज्योतिषी के पास, किसी श्रेष्ठ आचार्य के पास जाओ तब वो आपको बताएंगे। अच्छा, कुछ लक्षणों को देख करके आप स्वयं भी जान सकते हो कि हाँ हमारे घर में पितृबाधा है कि नहीं। कोई लंबे समय से बीमार चल रहा हो, बिस्तर पर पड़ा हो, दवा दुआ कुछ भी ना काम कर रही हो, सारे प्रयास आपके असफल हो गए, तो मानना चाहिए कहीं ना कहीं से कि हमारे घर में पितृबाधा है। आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर के परिवार में हमेशा तनाव बना रहता है, विवाद की स्थितियां हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। ये भी पितृबाधा के ही लक्षण हैं। बच्चों के विवाह आदि हुए बहुत दिन हो गए, बहुएं सब आ रही हैं, किसी को कोई संतान नहीं है, संतान बाधा है घर में, ये भी पितृबाधा के ही लक्षण हैं। आप रात में जब सोते हैं तो सोते समय आपको सर्प बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, जब स्वप्न में सर्प अधिक दिखें तब भी पितृबाधा ही माननी चाहिए। अच्छा, एक बात यहां और समझिएगा, स्वप्न में सर्प का काटना अच्छा होता है, देखना नहीं। आप सो रहे हैं, रात में स्वप्न दिखाई पड़ा
और सर्प ने आपको डस लिया, तो ये तो अच्छा होता है। शास्त्र कहता है कि फिर सवेरे कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। अब गारंटी तो नहीं है, लेकिन संभव है, हो सकता है, होता भी है। लेकिन सर्प ने अगर आपने देख लिया तो ये पितृबाधा के लक्षण हैं, आदि आदि ऐसी व्यवस्था है। तो फिर अब इसकी शांति कैसे होगी? प्रायः कुछ लोग पितृबाधा के लिए सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध स्वीकार करते हैं। नहीं, त्रिपिंडी श्राद्ध प्रेत बाधा की शांति के लिए होता है, और पितृबाधा की शांति के लिए यही नांदी श्राद्ध और पितृ गायत्री का जप ये ज्यादा फलीभूत होता है, ये सार्थक होता है।